जय वाल्मीकि जय भीम साथियों। आज गांव में आया हूं पचैंडा गांव में, और पचैंडा गांव में एक पीड़ित परिवार वालों के पास में आया हूं। और पीड़ित परिवार वालों का एक ने शादी करवाई थी। गांव पड़ता है फुलत गांव पड़ता है। कहाँ पर जी? फुलत गांव, खतौली के पास गांव है फुलत गांव में। इसमें जैसे बहन बेटी की शादी करवाई थी। और आइए इनसे जानते हैं आखिरकार में क्या घटना घटी क्या नहीं। मेरे पास मौजूद है इनकी मम्मी मौजूद है। और जी आपका क्या नाम है? मैं नाम पिंकी है। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम पिंकी है। आप क्या लगते हो लड़की की? मैं लड़की की चाची हूँ। क्या समस्या बनी जी? समस्या यही है, उन्होंने हमारी लड़की को मार दी। इतना टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए। अच्छा, शादी को कितने साल हो गए थे? 3 साल हो गए हमारी लड़की की जैसे शादी शादी को 3 साल हो गए, 3 साल में कैसे कैसे टॉर्चर करना स्टार्ट करा था उन्होंने? वो गाली गलौज, यही मारपीट। ये बोलता था कि मतलब तुम क्या दहेज शादी क्यों होते नहीं हुए- लेके आते, क्या शादी- बाइक क्यों नहीं दी, बाइक क्यों नहीं लेके आए, बाइक क्यों नहीं दी। शादी होते के साथ ही उन्होंने टॉर्चर करना चालू कर दिया था शादी के थोड़े दिन बाद ही शुरू हो गया था। दहेज के लिए? लेकिन फिर भी समझा के आ जाते, छोटी मोटी बातों पे ही लड़ाई शुरू, हर चीज़ के लिए। मतलब छोटी छोटी बातों पे ही मतलब लड़ाई शुरू कर देते थे। बाइक के लिए ही। बाइक के लिए? हाँ, बाद में बात वही होती थी कि बाइक नहीं दी हमें। अच्छा, घर परिवार में कौन कौन था उनके? उनके घर परिवार में उसकी सास ससुर और जेठ जेठानी, हर सब थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे भी बहुत परेशान करते थे लड़की को। जिस कमरे में वो लड़की रहती थी वहाँ पे एक पंखा तक नहीं था उस रूम में। पंखा तक नहीं, मतलब 2 साल तो हमारी लड़की ने उसी रूम में काटे। फिर कह सुन के उसे उसके घर में भिजवाई हमने लड़की को, कह सुन के बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो अब उन्होंने लड़की ख़त्म कर दी हमारी। अच्छा, जो लड़का था, लड़का क्या काम करता था? लड़का पीओपी का काम करता था। एक महीने की सैलरी कितनी कमा लेता था लड़का? कितनी कमा लेता होगा आप? मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है भाई। 20,000 रुपये कमा लेता होगा। क्या और बताओ इससे ज़्यादा लड़का क्या? कोई नशा वशा करता था क्या, दारू पीने का? लड़का नशा नहीं करता था, लेकिन लड़का कच्चे कानों का लड़का था। मैं ये कहूँगी उस चीज़ के लिए कि लड़का बहुत कच्चे कानों का था। जो कोई कह देता था वो करता था। अपना दिमाग यूज़ करने का वो नहीं कि मैं अपने परिवार को कैसे संभाल लूँ, नहीं। अच्छा, जैसे आपको ये बात पता लगी, कितने से कितने दिन में बात पता लगी आपको ये चीज़ को, जो से लड़की को परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं? बस इनसे पता चला था कि मतलब कुछ ना कुछ करता रहे वो हरकतें। 2 बार मैं भी वहाँ पे गई, 2 बार मैं भी लड़ाई में गई वहाँ पे उसे समझाने के लिए। लड़की वालों का फर्ज तो यही है भाई, समझाओ भाई, बात बन जाए। लेकिन इतना नहीं पता था भाई साहब ऐसा करेंगे। अच्छा, आप नाम बताइए अपना जी। डॉक्टर मोनिका। क्या मोनिका जी, ये बताइए, जैसे हर दिन आए दिन बहन बेटी के साथ में सोशल में अत्याचार होते हैं, क्या इस देश में इस तरह ही रहता है क्या? नहीं, ऐसा क्यों रहता है, क्यों रहेगा? अच्छा, अच्छी सरकार चुनो जो कठोर कानून लाए इसके लिए। लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन देखे जा रहे हैं, सरकार की नाकामियां हैं। सरकार बदलनी चाहिए। ऐसी सरकार लाओ जो सुरक्षा दे, महिलाओं को सुरक्षा दे। कम से कम जीने का तो अधिकार होना चाहिए ना महिला का। बाइक के लिए, एकमात्र बाइक के लिए महिला की हत्या कर दी जाए तो कहीं का नया नहीं है। तो इसके लिए कठोर से कठोर कानून होने चाहिए। ऐसे कानून होने चाहिए जो नज़ीर, एक ही बार समस्या के समाधान में नज़ीर पैदा हो कि और ऐसे घटनाएं आगे ना हो। ऐसे कानून होने चाहिए, तो कठोर कानून आप होने इन्हें चाहिए। किस नज़रिए से देखोगे फिर केस को? जैसे नहीं, नज़रिया क्या है? ये तो क्रूर अत्याचार है महिलाओं के प्रति। नहीं, आप इन्हें सपोर्ट कैसे करना चाहते हो फिर? सपोर्ट, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। कल रिपोर्ट लिखी गई है। अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इनका साथ दूंगी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा मैं इनके साथ खड़ी हूँ। अच्छा जी, एक हमारा और सवाल है आपसे। अभी तक क्या आपने कुछ उन पर कुछ कार्रवाई डाल ली है? कुछ केस में डाल रहा है कुछ? ये भी FIR करी है उनके खिलाफ, 10 के खिलाफ। घर में? जब उनके घर वालों के 10 के खिलाफ FIR हुई है। जैसे ये जाते थे समझाने, हमारे जेठ जेठानी ये सब जाते थे, तो उनके बच्चे भी चढ़ चढ़ के आते थे लड़ने के लिए कि बताओ तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कर लो, तुम क्या करोगे। जो समझाने के लिए भी जाते थे। जैसे हमारी बहू गई थी पिछली बार, 1 महीने पहले उन्होंने पीठ पाट दी थी, तो बहू बच्चे चले गए थे लेने, तो उन्होंने उनके साथ भी मार पिटाई करी थी। उनके साथ भी मार पिटाई हुई थी। आप आगे को आओ थोड़ा सा। आप नाम बताओ अपना। ये प्रेमला। आप क्या लगते थे उनकी? मम्मी। मम्मी, जैसे आपको इन चीज़ों का पता लगा, कैसे कैसे कहानी बिगड़ी है, थोड़ी सी आप कुछ बता सकते हो? बस हर टाइम यही रहे।
जरा जरा से बहाने काम के ढूंढना थे, काम का बहाना ढूंढना थे। और बस ऐसे ही जरा जरा से बात मैं माँ की बाप की सुनकर, भाइयों की सुनकर, नहीं बच्ची कुछ मारते छेदते रहते थे। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने ये रिश्ता करवाया था, क्या आपने कुछ पहले देखा था कुछ घर पर जाकर उनके, जैसे घर जाते हैं देखते हैं लड़के के लिए? हाँ, उनके घर बार देखे थे, जो घर देखे थे वो उसमें नहीं रखते थे, पर लड़की को वे अपने साथ दूसरे घर में रखते थे। बस ये कहते थे कि वहाँ पे हम अकेला नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन जिस घर में उन्होंने उस लड़की को रखा हुआ था वो एक इतना सा ही रूम था, थोड़ा बड़ा होगा इससे, और उसमें पंखा तक नहीं था लड़की के लिए। और सारे घरों में इन्वर्टर के पंखे थे, पर उस कमरे में पंखा तक भी नहीं देते थे। लड़की हमारी जैसे कपड़े धोने के लिए मशीन भी यूज़ करती थी, पहले बात तो मशीन भी उसकी धरी थी, और जो कपड़े भी धोती थी ना तो स्विच ऑफ कर देते थे लाइट का, कि लाइट ज़्यादा फूक रही है। मतलब इतना परेशान उसे करते थे वो। क्या सास वास भी परेशान करती थी? सास तो सबसे ज़्यादा, सास तो गाली देती थी। एक बार मेरे सामने गाली दे रही थी सास, मैंने खुद देखा उसे, वो मेरे सामने गाली दे रही थी। कौन आज के टाइम में गाली देता है अपनी बहुओं को? देवर वेवर थे उनके? देवर नहीं थे सर, जेठ थे दोनों। 2 जेठ है और 2 जेठानी है। बड़े वाली जेठानी सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, वो तो हर चीज़ में लड़ती थी। क्या उनका व्यवहार कैसा था उनके लिए? मैं तो 2 बार गई, मैं बता रही हूँ आपको, 2 बार गई हूँ मैं, दोनों बार सबसे ज़्यादा उड़ उड़ के वही लड़ती थी। अच्छा, जैसे उनके साथ में भी मारपीट करते थे, उनका आपके पास कुछ डेफिनेट भी होगा थोड़ा बहुत? पहले तो मतलब पहले की मार पिटाई का मुझे पता नहीं था, पर इस बार जब उन्होंने मारा तो ये दीदी मेरे पास गई, इन्होंने मुझे कहा कि पिंकी मतलब फ़ोन कर बच्चों को, और मैं मतलब बात करनी। फिर मैंने फ़ोन किया तो जैसे हमारी बहू गई हुई थी, इन्होंने कहा कि इसे कहो कि इसके देखेगी चोट के निशान है क्या। तो जैसे देखा हमने कि इसके तो नील पड़ रखे, तो मैंने इन्हें कहा बच्चों को तुम लेके आ जाओ, बच्चों को मैं तुम लेके आ जाओ इसे। तो फिर बच्चे लाने लगे तो वे लाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा हम नहीं जान देने के, हम नहीं जान देने के। मैंने तुम 112 पे फ़ोन करो और लेके आओ इसे। तो फिर ये ले आए, जैसे कैसे करके लेके आए। लेके आने के बाद हम महिला थाने में गए। महिला थाने में हमारी कोई इतनी ज़्यादा सुनवाई नहीं हुई इस चीज़ की। क्या लगता है आपको, उन्होंने कुछ पैसे वैसे भरे थे क्या? अब इस चीज़ का तो मैं वो नहीं कह सकती भाई भरे नहीं भरे, लेकिन वे उनका पक्ष ज़्यादा ले रहे थे और हमारा पक्ष कम लिया। और अच्छा, उन लड़की के हमारे जो जेठ हैं वो बिल्कुल एकदम सीधे आदमी है, उन्होंने वहाँ पे वे नहीं बोल पाए। लड़की थी, उससे बोला नहीं जा रहा था, जो अपने पक्ष में कुछ कहती तो वो बोला नहीं जा रहा था। उसकी मम्मी बोल रही थी तो उसकी मम्मी को पुलिस वाले बोलने नहीं दे रहे थे। अच्छा, जो लड़की थी, लड़की के पास आपके कुछ फोटो हो? फोटो है सर, हमें एक बार उनका दोनों का फोटो दिखाओ और उसमें वो दिखाओ मारपीट के। हाँ, मारपीट के भी दिखाओ फोटो। देखो भाई, इस मोबाइल में हम दिखाते हैं आपको पक्का सबूत दिखाते हैं किस किस तरह से जो लड़का था, लड़के ने ऐसे मार रखा था लड़की को। ये देखो भाई, इस तरह से लड़का मारता था। क्या नाम था लड़के का? लड़के का सोनू, गांव फुलत। और लड़की का फोटो दिखा सकते हो आप एक बार? हाँ जी सर, लड़की का फोटो देखिए, फोटो दिखाइए। देखो भाई, ये लड़की है। अच्छा, इन दोनों की उम्र कितनी होगी जी? लगभग हमारी लड़की की उम्र 24 साल होगी, 24 या 25। ये कितने बहन भाई हैं जी? लड़की, हाँ जी, ये 2 भाई 2 बहन थे सर। दोनों भाई की शादी होगी इनकी? नहीं, एक कुआरा है अभी, अच्छा, एक भाई की एक बहन की शादी होगी। अच्छा, भी जो जैसे आपने रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है, भी प्रशासन का क्या कहना है इसमें? इसमें अभी तक सर 3 की गिरफ्तारी हुई है, अभी और 7 लापता है अभी। अच्छा, फिलहाल आप क्या चाहते हो सरकार से, किस तरह से हम यही चाहते हैं कि सबको सजा हो और आजीवन कारावास हो। लड़के को तो आजीवन कारावास होना ही चाहिए। उसे इस गलती का एहसास हमेशा रहना चाहिए कि मैंने अपने ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा ख़राब कर दिया। जो मुझे सब समझाते थे वो मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, इस सरकार के भी कुछ खिलाफ मैसेज देना चाहूँगे आप? सरकार के सर खिलाफ यही मैसेज है कि सब ऐसे बहू बेटियों को मार रहे हैं, क्या क्या कार्रवाई की जाती है उसके लिए हमारे लिए कुछ कार्रवाई होगी तो हमें पता चलेगा सरकार का अच्छी है, और हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हमें सरकार अच्छी नहीं लगने की। बताओ हम क्या सरकार का क्या करेंगे? जो चीज़ हमारे काम आएगी उसी चीज़ को तो हम वो करेंगे। ठीक है, कर लो भाई।